बहुत ही ऊर्जावान व्यक्तित्व हमारे बीच है, तो बहुत जोरदार तालियों के साथ आप सभी से अनुरोध करूंगी कि इनका स्वागत करिए। कन्हैया मित्तल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। और कन्हैया जी, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा हमारा आप देख रहे हैं कि आज का टैगलाइन है सनातन की मीत भक्ति के गीत, और आपको तो हर एक देशवासी हर एक घर में अपने सनातनी अंदाज, अपने उस गीत के लिए ही जाना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सेशन की जो शुरुआत हम करने वाले हैं, क्योंकि हर कोई जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये हर किसी के कानों में गूंजता है जब वो कन्हैया मित्तल को देखते हैं। लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि हमारा ये सम्मेलन है, उसको लेकर अगर आप कुछ पहले कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। सबसे पहले तो सभी को जय जय सिया राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव ऐसा होना चाहिए कि सीधा लाहौर तक जाए, आवाज पूरी वहां तक जाए। एक बार और करेंगे, नमः पार्वती पतये। अब जाके कुछ लग रहा है कि पीओके हिला होगा। सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं सभी राम भक्तों की तरफ से धन्यवाद करूंगा, जो हमारी संस्कृति को लेकर नेशनल टेलीविज़न पर हम बात कर पाते हैं। नहीं तो पहले ऐसा कभी नहीं हो पाता था। हर चीज़ की बात होती थी, संस्कृति की बात सबसे एंड में होती थी। आज संस्कृति सबसे आगे चलती है, हमारा धर्म आगे चलता है, उसके लिए धन्यवाद। और आपने जो गीत कहा मुझे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, युवा बैठे हों चाहे बुजुर्ग बैठे हो चाहे कोई भी बैठा हो, सब ने वो गीत सुना हुआ। आप में से किस किस ने सुना है जो राम को लाए हैं? एक बार कह दो जय श्री राम। तो उसी को गाकर मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आप तैयार हैं? देखो आज मेरी टीम मेरे साथ नहीं, आपको ताली बजानी पड़ेगी मेरे साथ। बजा लोगे ना? चलो। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। और कुछ नया जोड़ा है मैंने इसमें। जब से ये भिखारी पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी भेजकर हमारे भारत में हमला करवाया है, तब से भिखारियों के लिए दो लाइनें मैंने जोड़ी है। कश्मीर सजाया है, कश्मीर सजाया है, पीओके भी सजा देंगे। कश्मीर सजाया है, पीओके भी सजा देंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए मोदी, बस इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल कुछ और ही हो रहा है। लोग अपनी अपनी जाति की बात करने लग गए। मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं पढ़ाई की जरूरत है, पढ़ने लिखने की जरूरत है। आज देश बहुत आगे निकल चुका है, कोई जाति वाति में बंटने की जरूरत नहीं है। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करेंगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करेंगे। उन लोगों को समझने की जरूरत है कि जातियों को परे कर कर एक ही बात कहे, कट्टर हिंदू हैं हम। कट्टर हिंदू बैठे हैं क्या यहाँ पे? दोनों हाथ उठा के बताओ एक बार। कट्टर हिंदू हैं हम, बस राम की बात करे। कट्टर हिंदू हैं हम, बस राम की बात करे। भारत माता की। बहुत शुक्रिया कन्हैया मित्तल जी। और जैसा हम कह रहे हैं, आपने भी ये कहा कि इसी गीत से हर घर में कन्हैया मित्तल का नाम आज हर कोई जानता है। जितने लोग यहाँ बैठे सब ने कहा कि हमने ये गीत सुना है। लेकिन आपने जाति की बात की, बिहार में चुनाव भी है, आप वाकिफ होंगे कि किस तरीके से बिहार और जाति की राजनीति ऐसा लगता है कि एक साथ ही चलते हैं। आपने कहा कि जाति में नहीं बंटना है। हमारे जितने भी सनातन धर्म के पुरोधा हैं, संत हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं। बार बार रैलियां निकाली जा रही हैं कि जाति में नहीं बंटना है। मुख्यमंत्री भी हमारे यही बात कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। इसको लेकर भी कुछ खास है क्या आपके पास? देखिए, मैंने हमेशा ये बात कही है
कि अपने घर की सफाई करनी ज़रूरी है, उसके बाद बाहर की सफाई की बात है। जाति के लिए बात करना ठीक हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर निर्भर होना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस तरह सारी नदियां मिलकर महासागर में गिरती हैं, ऐसे ही सारी जातियां मिलकर सनातन धर्म का निर्माण करती हैं, जिसको समझने की ज़रूरत है कि हम सब सबसे पहले सनातनी हैं। कोई कहता हो कि मैं हिंदू होकर भी राम को नहीं मानता, तो उसके साथ ज़बरदस्ती मत करना, क्योंकि जिस दिन वो मरेगा और 4 कंधों पे चका होगा, तब भी कान में उसके राम ही बोला जाएगा, कुछ और नहीं बोला जाएगा। आज नहीं समझ आएगी, उस दिन समझ आ जाएगी, जाने के बाद समझ आ जाएगी। लेकिन हमने अभी बिहार के लिए, जैसे आपने कहा, तो हमने अभी मैं आ रहा था रास्ते में, तो मुझे था शक कि आप मुझे ऐसा कुछ सवाल करेंगे, तो अभी मैंने लिखा है 5 मिनट पहले ही, दरवाजे के अंदर एंटर होने से पहले। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना देता हूँ। बिल्कुल फैक्ट्री का बिल्कुल नया गर्म माल है, अगर सुनना चाहें। लॉन्चिंग यही हो रही है, लॉन्चिंग समझो यही हो रही है, हाँ बिल्कुल यही हो रही है। एनडीए की मोदी वाली ही सरकार चाहिए, एनडीए की मोदी वाली ही सरकार चाहिए, बिहार को गाली नहीं, विकास चाहिए, विकास चाहिए, विकास चाहिए, विकास चाहिए। ओ एनडीए की मोदी वाली ही सरकार चाहिए, बिहार को गाली नहीं, विकास चाहिए। आपने कहना विकास चाहिए, बिहार को गाली नहीं, क्या चाहिए? सबको हक है लोकतंत्र में अपनी बात रखने का। ध्यान दीजिएगा, जो मैं अभी लिख के लाया बिल्कुल नया। सबको हक है लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, पर नेता को हक नहीं है गाय के चारे को चखने का, गाय के चारे को चखने का। सच्ची ईमानदारी की बिहार को आस चाहिए, बिहार को गाली नहीं, यस विकास चाहिए। और सच्चाई क्या है? राष्ट्रवादी जितने भी हैं मोदी जी के साथ हैं, भ्रष्टवादी जितने भी हैं सबके साथ हाथ है। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार को विश्वास चाहिए, बिहार को गाली नहीं। क्या चाहिए? विकास चाहिए। और ये मैंने एनडीए के गठबंधन को एक सुर में पिरो दिया है, जितने भी दल हैं उसके, जदयू बीजेपी लोजपा और हमरा लोमो है, अभी तो पिक्चर बाकी है भैया, ये तो प्रोमो है। माँ बापू को अपना, सबसे बड़ी जरूरत पलायन बंद होना चाहिए, बिहार को रोजगार चाहिए। माँ बापू को अपना बबुआ अपने पास चाहिए, बिहार को गाली नहीं, विकास चाहिए। भारत माता की। अच्छा, आप में से खाटू श्याम जी कौन कौन जाके आए हैं? सब गए हैं। जो नहीं गए हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती, आप जरूर जाकर आइए। और ये मत बोलना कि बाबा हमें बुलाता नहीं है, यहाँ भी हम बिना बुलाए पहुँच गए हैं, तो भगवान है वो तो बुला ही लेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनका नाम हारे का सहारा है। एक बार कह दीजिए, हारे के सहारे की। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को सांवरिया तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है।
परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता। उन्हें तुझ पे भरोसा है, तूने पाला पोसा है। उन्हें तुझ पे भरोसा है, तूने पाला पोसा है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। इस नोएडा के चौक पे कोई मर्सिडीज में बैठा है और अगर आप मोटरसाइकिल पे खड़े हो तो ये मत सोच लेना वो मर्सिडीज वाला सुखी ही होगा। हो सकता है वो 4 गोलियां खा के सोता हो, आप 4 रोटियां खा के सोते हो। फर्क सिर्फ इतना है, हमने अमीरी कुछ और समझ ली है, लेकिन सच्चाई ये है अमीरी धन में नहीं, अमीरी सच्चे मन में है। अगर आपका मन साफ है तो भगवान वहां पर विराजित होंगे ही होंगे, कोई नहीं रोक सकता। उन्हें तुझ पे भरोसा है, तूने पाला पोसा है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बोलिए श्याम प्यारे की, वृंदावन बिहारी लाल की। आपने जातिवाद का जिक्र किया, माता शबरी का जिक्र किया, ये बताया कि प्रभु राम ने कैसे उस युग में ये संदेश दिया था कि जाति कुछ नहीं होती है, सिर्फ एक धर्म के आधार पर आप आगे बढ़िए, और उनका जीवन ये हमें प्रेरणा देता है। माता शबरी को लेकर भी आपने कुछ लिखा है, आपने जिक्र किया था, अगर वो भी आप हमें सुनाना। मैंने नहीं लिखा है, ये लिखा किसी और ने है, लेकिन मेरे दिल के बड़ा नजदीक है तो मैं वो सुनाना चाहता हूं। श्री राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, प्रभु के दर्शन की आस है और शबरी को विश्वास है। राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, ना जानू सेवा पूजा की रीत, क्या सोचेंगे मेरे मन के मीत। शर्मा रही घबरा रही, शर्मा रही घबरा रही, एक प्रेम के वश में राम है और प्रेम का ये परिणाम है। राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, चुन चुन लाई खट्टे मीठे बेर, आने में क्यों करते हो प्रभु देर। प्रभु खा रहे मुस्का रहे, प्रभु खा रहे मुस्का रहे। शबरी ने कहा प्रभु मुझ नीच जाति के लिए 3 लोक का मालिक चल के आ गया, और शुक्र है रावण के चक्कर में आप मुझसे मिलने आ गए। रावण को भी धन्यवाद किया शबरी ने कि उसको मारने के चक्कर में आप मुझसे मिलने आ गए। प्रभु ने कहा शबरी रावण को तो लक्ष्मण के छोटे पांव की उंगली का नाखून मार दे, मुझे तो तेरे जैसे भक्तों से मिलना था, इसलिए अयोध्या छोड़कर निकला हूं। जो कोई ढूंढे प्रभु को दिन और रात, ये आप सबसे निवेदन करता हूं। लोग कहते हैं ना मंदिर में जाके क्या मिलता है, हमारी गाड़ी का टायर पंचर होता है ना, हवा तो हर जगह है, तो फिर क्यों नहीं भर जाती अपने आप हवा टायर में। जैसे पंचर वाले के पास जाकर उसमें हवा भरवानी पड़ती है, ऐसे ही जब कोई साथ नहीं देता तब मंदिर में जाके एक भरोसा जुड़ता है कि जो सामने वो खड़ा है राजा राम, ये तो मेरा साथ देगा। जो कोई ढूंढे प्रभु को दिन और रात, उसे ढूंढते एक दिन दीनानाथ। हरि को भजो निश दिन भजो, हरि को भजो निश दिन भजो। भक्तों ये बातें जान लो, प्रभु को तुम अपना मान लो। राम मेरे भी घर आए।